प्रेम से बोलो देवी भगवती की जय। प्रिय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको महाभागवत देवी पुराण की दूसरे अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से प्रेम से बोलो माँ भगवती की जय। आप लोगों के जो उपास्य देवता हैं उनके विषय में मुझे भी अवश्य जान लेना चाहिए, अतः कृपा करके मुझे बताइए। व्यास जी बोले, मुनिश्रेष्ठ जैमिनी, इस प्रकार उन देवर्षि नारद का वचन सुनकर और उस पर बार बार विचार करके महादेवी जी ने उनसे यह कहा। श्री महादेव जी बोले, तात, आपने जो बात पूछी है वह तो परम गोपनीय है। बस ऐसी बात भला आपको बताने योग्य क्यों नहीं है? मुनिश्रेष्ठ, मैं आपको बताऊंगा। व्यास जी बोले, देवाधिदेव शिव के ऐसा कहने पर देवर्षि नारद दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सर्वव्यापी जगन्नाथ नारायण से कहने लगे, भक्तों पर कृपा करने वाले देवाधिदेव भगवान महेश्वर अपनी उपास्य इष्ट देव के विषय में बताने में कृपणता कर रहे हैं। अतः शरणागतों पर कृपा करने वाले देवेश, आप उनसे कहने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, तात, उस देवता से आपका क्या प्रयोजन? आप सबके देवता तो हम हैं ही। हमारी आराधना करके आप परम पद प्राप्त कर लेंगे, अतः हम सबके देवता से आपका क्या प्रयोजन? व्यास जी बोले, इस प्रकार उन नारायण का भी यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद हाथ जोड़कर स्तुति वचनों से शिव तथा विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद जी बोले, विश्वेश्वर देवदेव प्रसन्न होइए, नारायण वासुदेव प्रसन्न होइए, अपने शुभ्र शरीर के अंगों में सर्वरूपी आभूषण धारण करने वाले शिव प्रसन्न होइए, कौस्तुभमणि से विभूषित शरीर वाले नारायण मुझ पर प्रसन्न होइए, शरण देने वाले गंगाधर मुझ पर प्रसन्न होइए, सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले पूजनीय विष्णु मुझ पर प्रसन्न होइए, दिगंबर रूप विश्वेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए, गदा धारण करने वाले विश्वेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। त्रिपुर का वध करने वाले शिव को नमस्कार है, असुर कंस का वध करने वाले विष्णु को नमस्कार है, अंधकासुर का विनाश करने वाले शिव को नमस्कार है और तृणावर्त का संहार करने वाले विष्णु को नमस्कार है। विष्णु को बार बार नमस्कार है। गरुड़ आसन पर विराजमान आप विष्णु को तथा नंदी पर आरूढ़ आप शिव को नमस्कार है। व्यास जी बोले, परम पूज्य उन देवर्षि नारद को इस प्रकार स्तुति करते हुए देखकर महादेव जी की ओर दृष्टि करके भगवान विष्णु ने कहा। विष्णु जी बोले, देव, ये ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद परम भक्त, ज्ञानी एवं विनम्र स्वभाव वाले हैं। आप भक्त वत्सल हैं, इसलिए आपको इन पर अवश्य कृपा करनी चाहिए। व्यास जी बोले, भगवान शिव ने भी भगवान विष्णु द्वारा कही हुई बातों को सुनकर कहा, आप शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं और आपने मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी बात कही है। तत्पश्चात महान ज्ञानी और बुद्धिमान नारद ने कृपा सिंधु देवाधिदेव महादेव से पुनः पूछा। नारद जी बोले, इंद्र आदि समस्त लोकपालों ने आप विष्णु तथा जगतपति ब्रह्मा की उपासना करके श्रेष्ठ पद प्राप्त किया है। हे देवेश, यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह हो तो आप लोग जिस पूर्ण तथा विनाशी देवता की आराधना करते हैं उसके विषय में मुझे भी बताइए। देव, जिसकी कृपा से आपने ऐसा महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है, उस देवता के विषय में यदि आप मुझे बताते हैं तो मेरे ऊपर यह आपका अनुग्रह होगा। व्यास जी बोले, योगीश्वर मुनिवर नारद जी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर निर्मलापति भगवान शंकर पहले तो सतत समाधिस्थ हो गए, पुनः भगवती श्री दुर्गा के चरण कमल का अपने हृदय में ध्यान करते हुए और उन्हें ही एकमात्र पूर्ण ब्रह्म जानकर उन्होंने आदरपूर्वक कहना प्रारंभ किया। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री व्यास जैमिनी संवाद में वर्तोपास वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तो एक बार फिर से बोलो माँ भगवती की जय। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यदि माँ भगवती की ये अध्याय आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये सारी जानकारी मुझे इंटरनेट से प्राप्त हुई है, इस पर मेरा चैनल कुछ भी दावा नहीं करता है।